क्या होगा जब एक औरत की सबसे बड़ी खुशी, मां बनने का सपना, झूठ, साजिश और गलतफहमियों के जाल में फंस जाए? क्या सच सामने आएगा या रिश्तों का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा? आज की कहानी में हर मोड़ पर आपको चौंकाने वाला सच मिलेगा। जहां प्यार है लेकिन भरोसा नहीं, जहां परिवार है लेकिन अपनापन नहीं, और जहां एक सच सब कुछ बदल सकता है। कमरे में गहरी खामोशी थी, हवा भी जैसे रुक गई थी। दीपिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं दिख रही थी, बल्कि पहली बार वो अपने लिए खड़ी हुई थी। सामने डॉक्टर खड़े थे, हाथ में रिपोर्ट, लेकिन दीपिका ने उन्हें रोक दिया। रिपोर्ट्स मत देखिए डॉक्टर, रहने दीजिए। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें दर्द साफ झलक रहा था। मैं पहले ही 2 डॉक्टर से चेक करवा चुकी हूँ। बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि मुझ में कोई कमी नहीं है। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन दीपिका यहीं नहीं रुकी। उसने अपनी नजरें उठाईं और सीधे मिश्का की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, दर्द था और अब गुस्सा भी। लेकिन आप तो लंदन में पढ़ी हुई इतनी बड़ी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। आपने मुझे कहा कि मेरे मां बनने के चांसेस सिर्फ 10% हैं। यह सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। हर कोई चौंक गया। मिश्का के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी। दीपिका की आवाज कांप रही थी, लेकिन वो सच बोलने से पीछे नहीं हट रही थी। और आपने ये भी कहा था कि आप मेरे लिए लंदन से एक जादुई दवा मंगवा रही हैं, जिससे मेरे मां बनने के चांसेस 80% से ज्यादा हो जाएंगे। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर दीपिका ने गहरी सांस ली और वो सच बोल दिया जिसने सबको हिला दिया। लेकिन सच ये है, मुझे किसी दवा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं मां बन सकती हूँ। मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है। अब सबकी नजरें मिश्का पर थीं। वो घबरा गई थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था। मिश्का जी, आपने मुझसे बार बार झूठ क्यों बोला? दीपिका ने पूछा। मिश्का की आंखों में आंसू आ गए। आई एम सॉरी दीपिका, मुझसे गलती हो गई। लेकिन इस बार दीपिका नहीं टूटी। नहीं, मैं ये सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसकी आवाज मजबूत हो गई। एक डॉक्टर से इतनी बड़ी गलती हो जाए, ये माफी के लायक नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था। दीपिका पहली बार इतनी मजबूती से खड़ी थी। प्लीज दीपिका, मिश्का ने फिर कोशिश की, लेकिन दीपिका ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस, अब मेरे फैमिली मैटर से जितनी दूर रह सकती हैं उतना दूर रहिए। मैं अपना सुख तो खब आपसे शेयर नहीं करूंगी। जो करना है मैं खुद संभाल लूंगी। ये कहकर दीपिका मुड़ गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली तूफान अभी बाकी था। कुछ देर बाद चिराग अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं आखिरी बार कह रहा हूं मिश्का, मेरी शादी, मेरी पत्नी और मेरे घर के मामलों में मुझे तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। मिश्का चुप हो गई, लेकिन तभी घर की बड़ी, चिराग की मां, आगे बढ़ी। मैं बहुत प्राउड हूं तुम पर दीपिका, उन्होंने कहा, लेकिन उनके चेहरे पर सच्चाई नहीं थी, कुछ और छिपा था। तभी अचानक माहौल फिर बदल गया। रुको, चिराग की मां ने तेज आवाज में कहा, यह लड़की तुम्हें फिर से मैनिपुलेट कर रही है। सब चौंक गए। इसने और इसके पिता ने तुम्हें फंसाने के लिए बहुत बड़ा जाल बुना है, झूठ बोला है, बातें छिपाई हैं। दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। हम अपने बेटे को अब इसका शिकार नहीं बनने देंगे। जो लड़की मां नहीं बन सकती, उसे हमारा बेटा पत्नी नहीं मानेगा। ये शब्द दीपिका के दिल को चीर गए, लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, चिराग जोर से चिल्लाया, बस कीजिए मां, प्लीज स्टॉप इट। पूरा घर सन्न रह गया। अगर जो औरत मां नहीं बन सकती वो औरत कहलाने लायक नहीं, तो जो आदमी बाप नहीं बन सकता, क्या वो मर्द कहलाने लायक है? ये सुनकर सबके चेहरे बदल गए। अगर मेरी जगह मैं आपको ऐसी खबर देता तो आप क्या करती? मुझे घर से निकाल देती? चिराग की मां चुप हो गई। फर्क सिर्फ इतना है मां, कि आप मानना नहीं चाहती कि दुनिया की तरह आपके भी डबल स्टैंडर्ड है। अब सच्चाई सामने आने लगी थी। जो रिपोर्ट आपने देखी थी वो गलत थी। दीपिका को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। कमरे में हर कोई हैरान था। दीपिका मां बन सकती है। ये सुनते ही सबके चेहरों पर सन्नाटा छा गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था, अगर दीपिका में कोई कमी नहीं, तो फिर ये झूठ किसने बोला और क्यों? आगे क्या होगा? सच पूरी तरह सामने आएगा या फिर कोई नया झूठ सब कुछ फिर से तोड़? घर में हर कोई चुप था, जैसे किसी ने अचानक सबकी आवाज छीन ली हो। दीपिका वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। इस बार वहां सिर्फ सवाल थे, और उन सवालों के जवाब कोई देना नहीं चाहता था। चिराग की बातों ने सबको हिला दिया था। दीपिका मां बन सकती है, ये एक ऐसा सच था जिसने पूरे घर की नींव हिला दी थी। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन थी मिश्का। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, हाथ कांप रहे थे और नजरें बार बार झुक रही थी। वो समझ चुकी थी, अब उसका झूठ ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। दीपिका धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ कमरे का तनाव बढ़ता जा रहा था। अब तो बता दीजिए मिश्का जी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अंदर तूफान था। सच क्या है? मिश्का ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। क्यों किया आपने ऐसा?
दीपिका ने फिर पूछा। क्यों मुझे बार बार ये यकीन दिलाया कि मैं मां नहीं बन सकती? कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम गया। फिर अचानक, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूं, मिश्का की आवाज गूंज उठी। सब चौंक गए। दीपिका वहीं रुक गई, जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं रही। हां, मैं तुमसे नफरत करती हूं, मिश्का चीखी, क्योंकि जो कुछ भी मेरा होना चाहिए था वो सब तुम्हें मिल गया। अब हर कोई ध्यान से सुन रहा था। सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी। चिराग, ये घर, ये परिवार, ये सब मेरा होना चाहिए था, लेकिन तुम आ गई और सब कुछ छीन लिया। दीपिका की आंखें फैल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने सालों तक इंतजार किया, सोचा कि एक दिन चिराग मुझे समझेगा, लेकिन उसने तुम्हें चुना। तुम्हें। मिश्का की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दर्द नहीं था, ये चलन थी। इसलिए मैंने फैसला किया, अगर मैं तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें इस घर में टिकना नहीं दूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट बदल दी, झूठ बोला, तुम्हें डराया ताकि तुम खुद इस रिश्ते से पीछे हट जाओ। यह सुनकर दीपिका का दिल जैसे टूट गया। तुम डॉक्टर हो, चिराग ने गुस्से में कहा। तुमने अपनी कसम तक तोड़ दी, सिर्फ अपनी नफरत के लिए। मिश्का चुप रही, क्योंकि उसके पास कोई सफाई नहीं थी। दीपिका धीरे से बैठ गई। उसकी दुनिया जैसे बिखर चुकी थी। मैंने तुम पर भरोसा किया था, उसने धीमे से कहा। तुम मेरी दोस्त थी। यह सुनते ही मिश्का की नजरें झुक गईं। लेकिन अब कहानी में एक और मोड़ आने वाला था। चिराग की मां आगे बढ़ी। यह सब नाटक है। सबने उनकी तरफ देखा। हमें कैसे यकीन हो कि यह सच बोल रही है? हो सकता है ये दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हों। दीपिका ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मां, आप अभी भी मुझ पर शक कर रही हैं? हां, उन्होंने बिना झिझक कहा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से रिपोर्ट देखी थी। चिराग ने गहरी सांस ली। तो ठीक है मां, अब सब कुछ साफ हो जाएगा। उसने अपना फोन निकाला और एक कॉल मिलाया। हेलो डॉक्टर वर्मा। जी, हमें आपकी मदद चाहिए। कमरे में हर कोई इंतजार कर रहा था। अब असली सच सामने आने वाला था। कुछ ही देर में डॉक्टर वर्मा वहां पहुंचे। उनके हाथ में फाइल थी। ये वही ओरिजिनल रिपोर्ट है, उन्होंने कहा। सबकी नजरें उस फाइल पर टिक गईं। चिराग ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था, उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। और फिर उसने धीरे से कहा, दीपिका पूरी तरह स्वस्थ है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। चिराग की मां के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? अब सच्चाई उनके सामने थी, लेकिन उसे स्वीकार करना आसान नहीं था। दीपिका धीरे से खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अब तो सच सामने आ गया, उसने कहा। लेकिन जो टूट गया है वो कैसे जुड़ेगा? कोई जवाब नहीं था। मिश्का चुपचाप खड़ी थी। उसे अब अपने किए पर पछतावा होने लगा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चिराग ने दीपिका का हाथ थाम लिया। मैं हूं तुम्हारे साथ, लेकिन क्या सिर्फ साथ होना काफी होगा? क्योंकि यह सिर्फ एक झूठ नहीं था, यह भरोसे का कत्ल था। अब आगे क्या होगा? क्या दीपिका इस घर में रह पाएगी, या ये सच उसे हमेशा के लिए दूर कर देगा? घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। दीवारें वहीं थीं, लोग वहीं थे, लेकिन भरोसा कहीं खो गया था। दीपिका अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी उसके दर्द को समझ रहा हो। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, जो लड़की मां नहीं बन सकती, उसे हमारा बेटा पत्नी नहीं मानेगा। हालांकि सच सामने आ चुका था, फिर भी वो शब्द उसके दिल में जख्म बनकर रह गए थे। पीछे से दरवाज़ा धीरे से खुला। चिराग अंदर आया। उसने दीपिका को देखा। वो शांत थी, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। दीपिका, उसने धीरे से पुकारा। दीपिका ने मुड़कर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो अपनापन नहीं था जो पहले हुआ करता था। तुम ठीक हो? चिराग ने पूछा। दीपिका हल्का सा मुस्कुराई। ठीक? उसने दोहराया। तुम्हें सच में लगता है मैं ठीक हूं? चिराग चुप हो गया। सच सामने आ गया, लेकिन क्या सब ठीक हो गया? क्या वो बातें, वो इल्जाम, वो ताने सब मिट गए? उसके हर सवाल में दर्द था, और चिराग के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने इस घर को अपना घर समझा, दीपिका ने कहा। हर रिश्ते को दिल से अपनाया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला?
चिराग ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन दीपिका ने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया। ये छोटा सा इशारा बहुत कुछ कह गया। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, दीपिका ने धीमी आवाज में कहा। चिराग का दिल जैसे बैठ गया। वक्त? मतलब मैं अभी इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनते ही चिराग के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तुम मुझे छोड़कर जाओगी? दीपिका की आंखें भर आईं। छोड़कर नहीं, खुद को ढूंढने जा रही हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं यहाँ रहकर हर दिन वही बातें याद नहीं कर सकती। मुझे खुद को संभालने के लिए थोड़ा दूर जाना होगा। चिराग समझ रहा था, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं था। और हमारा रिश्ता? उसने कांपती आवाज में पूछा। दीपिका ने उसकी तरफ देखा। अगर ये रिश्ता सच में मजबूत है तो ये वक्त भी झेल जाएगा। चिराग कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि वो जानता था दीपिका सही कह रही है। उसी वक्त बाहर से आवाज आई, दीपिका। ये चिराग की माँ थी। दीपिका बाहर आई। सब लोग वहीं खड़े थे। कुछ पल के लिए खामोशी रही। फिर अचानक चिराग की माँ ने कहा, जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। दीपिका ने उनकी आंखों में देखा। पहली बार वहाँ थोड़ा पछतावा नजर आ रहा था, लेकिन क्या वो काफ़ी था? माँ, आपने सिर्फ मुझ पर शक नहीं किया, आपने मुझे अपमानित किया, मुझे तोड़ा। उनकी नज़रें झुक गईं। और सबसे बड़ी बात, आपने मुझे एक औरत होने के लायक तक नहीं समझा। ये सुनकर चिराग की माँ के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन बहुत गहरे होते हैं और उन्हें भरने में वक्त लगता है। कमरे में हर कोई चुप था। तभी अचानक मिश्का आगे आई। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं था, सिर्फ पछतावा था। दीपिका, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया वो बहुत गलत था। दीपिका ने उसकी तरफ देखा। गलत? तुमने सिर्फ गलती नहीं की, तुमने मेरी ज़िंदगी के साथ खेला है। मिश्का की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, बस एक मौका दे दो। लेकिन दीपिका ने सिर हिला दिया। हर गलती की माफ़ी नहीं होती। ये सुनकर मिश्का वहीं टूट गई। अब फैसला हो चुका था। दीपिका अपने कमरे में गई, अपना सामान पैक करने लगी। हर चीज़ के साथ एक याद जुड़ी थी और हर याद अब दर्द दे रही थी। चिराग दरवाजे पर खड़ा था। वो कुछ करना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था क्या। तुम सच में जा रही हो? उसने आखिरी बार पूछा। दीपिका ने बैग उठाया और धीरे से कहा, हाँ। उसने एक नज़र पूरे कमरे पर डाली, फिर चिराग की तरफ देखा। अगर किस्मत में हुआ तो हम फिर मिलेंगे। ये कहकर वो बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ और उसके साथ ही एक रिश्ता भी जैसे टूट गया। चिराग वहीं खड़ा रह गया, आंखों में आंसू, दिल में खालीपन। अब सब कुछ बदल चुका था, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अब शुरू होता है। मुझे तुमसे बात करनी है। दीपिका के जाने के बाद घर जैसे सूना हो गया था। वही दीवारें, वही कमरे, लेकिन अब हर कोने में उसकी कमी महसूस हो रही थी। चिराग रोज उसी दरवाजे को देखता जहां से दीपिका आखिरी बार गई थी, जैसे उसे उम्मीद हो कि वो वापस आएगी। लेकिन दिन बीतते गए और दीपिका नहीं लौटी। दूसरी तरफ दीपिका ने खुद को एक छोटे से शांत शहर में समेट लिया था। वहां ना कोई ताने थे, ना कोई सवाल, बस एक सन्नाटा था जिसमें वो खुद को समझने की कोशिश कर रही थी। हर सुबह वो खुद से एक ही सवाल पूछती, क्या मैंने सही फैसला लिया? लेकिन जवाब अब भी नहीं मिला था। वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही थी। एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चों की मासूमियत में उसे थोड़ी शांति मिलती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में चिराग अब भी था। उधर चिराग पूरी तरह टूट चुका था। उसने खुद को काम में झोंक दिया, लेकिन हर काम के बीच में दीपिका की याद आ ही जाती। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और दीपिका को कॉल किया। फोन बजता रहा, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। उसने फिर कॉल किया, फिर और फिर, लेकिन हर बार वही सन्नाटा। चिराग ने फोन नीचे रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या वो सच में मुझसे इतनी दूर हो गई है? उसी रात चिराग की माँ उसके कमरे में आई। तुम अब भी उसे याद कर रहे हो? उन्होंने पूछा। चिराग ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, भूलना इतना आसान नहीं होता माँ। उनकी आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। मैंने बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने बिना सोचे समझे दीपिका को दोषी ठहराया। चिराग ने उनकी तरफ देखा। अब पछताने से क्या फायदा? उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगर आप उस दिन उस पर भरोसा करती तो आज वो इस घर में होती। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या वो वापस आएगी? उन्होंने डरते हुए पूछा। चिराग ने गहरी सांस ली। पता नहीं, लेकिन मैं उसे वापस लाऊंगा। उसकी आवाज में पहली बार एक दृढ़ता थी। उधर दीपिका की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था।
एक दिन स्कूल में अचानक उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली वो हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर उसके सामने खड़े थे, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। कंग्रेचुलेशंस, उन्होंने कहा। दीपिका ने हैरानी से पूछा, किस बात की? डॉक्टर ने धीरे से कहा, आप मां बनने वाली हैं। ये सुनते ही दीपिका जैसे जम गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये दर्द के नहीं थे, ये खुशी के थे। जिस बात के लिए उसे इतना अपमान सहना पड़ा, आज वही सच बनकर उसके सामने था। लेकिन इसी खुशी के साथ एक डर भी था। क्या मैं ये बात चिराग को बताऊं? उसका दिल हाँ कह रहा था, लेकिन दिमाग ना। क्या वो मुझ पर भरोसा करेगा, या फिर सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाएगा? उधर उसी समय चिराग को भी एक सच्चाई का पता चला। उसे मिश्का के खिलाफ मेडिकल काउंसिल से नोटिस मिला। उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था। चिराग ने सोचा, अब सच पूरी तरह सामने आ चुका है। अब शायद दीपिका को यकीन दिला पाऊं। उसने बिना देर किए दीपिका को ढूंढने का फैसला किया, लेकिन क्या वो सही समय पर पहुंच पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब दीपिका उसे बताएगी कि वो मां बनने वाली है, तब चिराग कैसे रिएक्ट करेगा? क्या ये खबर दोनों को फिर से जोड़ देगी, या फिर ये सच भी उनके रिश्ते को और उलझा देगा? रात गहरी थी, लेकिन चिराग की आंखों में नींद नहीं थी। उसके हाथ में एक कागज था, वो पता जहां शायद दीपिका थी। कई दिनों की तलाश, अनगिनत कोशिशों के बाद आखिरकार उसे उसका ठिकाना मिल गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वो मुझसे मिलेगी? क्या वो मुझे माफ कर पाएगी? अगली सुबह बिना एक पल गवाए चिराग उस शहर के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ दीपिका थी, उसकी हंसी, उसकी बातें और वो आखिरी पल जब वो उसे छोड़कर चली गई थी। उधर दीपिका अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ अपने पेट पर थे, आंखों में हल्की सी मुस्कान और दिल में हजारों सवाल। अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं रही, उसने खुद से कहा। अब मुझे हर फैसला सोच समझ कर लेना होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दीपिका ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी सांसें थम गईं। चिराग। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को बस देखते रहे, जैसे वक्त रुक गया हो। चिराग की आंखों में राहत थी, दर्द था और ढेर सारा प्यार। मैं तुम्हें लेने आया हूं, उसने धीरे से कहा। दीपिका चुप रही, उसके दिल में तूफान था। क्या अब सब ठीक हो गया है चिराग? उसने सवाल किया। क्या वो बातें, वो जख्म सब खत्म हो गए? चिराग ने सिर झुका लिया। नहीं, मैं जानता हूं सब ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दीपिका की आंखों में आंसू आ गए। और मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। चिराग एक कदम आगे बढ़ा। तो हम नया घर बनाएंगे, जहां सिर्फ हम होंगे, बिना किसी डर, बिना किसी जजमेंट के। दीपिका चौंक गई। मैंने सब कुछ सोच लिया है। मैंने माँ से भी बात की, उन्हें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मैं तुम्हें उसी माहौल में वापस नहीं ले जाना चाहता। दीपिका के दिल में हलचल होने लगी। क्या तुम सच में इतना बदल गए हो? उसने धीमे से पूछा। चिराग ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, मैं बदला नहीं हूं। बस अब मुझे समझ आ गया है कि सबसे ज़रूरी क्या है, तुम। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। दीपिका कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया। चिराग की नज़र वहाँ गई। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? दीपिका ने गहरी सांस ली। ये वो पल था जो सब कुछ बदल सकता था। चिराग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं माँ बनने वाली हूँ। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, उसकी आंखें फैल गईं, दिल की धड़कन जैसे रुक गई हो। क्या? कुछ सेकंड तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी, आंखों में आंसू भर आए। ये सच है? दीपिका ने सिर हिलाया। हाँ। अगले ही पल चिराग ने उसे गले लगा लिया। थैंक गॉड, ये वही खुशी है जिसके लिए हमने इतना सब सहा। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। लेकिन दीपिका अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। लेकिन चिराग, क्या हमारा बच्चा उस माहौल में बड़ा होगा जहां भरोसा इतना कमज़ोर है? चिराग ने तुरंत कहा। नहीं, हम उसे एक नई शुरुआत देंगे। उसकी आवाज़ में विश्वास था। हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे, जहां कोई झूठ नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। दीपिका ने उसकी आंखों में देखा। इस बार उसे वहां सच्चाई दिखी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चिराग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच? दीपिका ने सिर हिलाया। लेकिन एक शर्त पर। क्या?
हम अपनी जिंदगी अपने फैसलों से जिएंगे, किसी और के दबाव में नहीं। चिराग ने बिना सोचे कहा, मैं वादा करता हूँ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। यह सिर्फ एक मिलन नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। कुछ महीनों बाद एक छोटे से घर में, जहाँ दीवारों पर हंसी गूंजती थी और जहाँ हर सुबह उम्मीद लेकर आती थी, दीपिका और चिराग अपनी नई जिंदगी जी रहे थे। और फिर वो दिन आया जब उनके घर एक नन्ही सी किलकारी गूंजी। चिराग ने अपनी बेटी को गोद में लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सिर्फ प्यार। दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, सच कभी हारता नहीं। चिराग ने जवाब दिया, और प्यार हमेशा जीतता है।